हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक एडम मूवी के बारे में, जो कि 2022 में रिलीज हुई है और बहुत दिनों बाद अब जाकर कोई अच्छी सुपर हीरो मूवी देखने को मिली है। इस मूवी में द रॉक के अलावा बाकी एक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है 5000 साल पहले, जहाँ पर हम खानदाक नाम के राज्य को देखते हैं, जहाँ पर एक्टोन नाम का राजा था। राजा एक्टोन ने अपनी ही प्रजा को गुलाम बना लिया था और उनसे ज़मीन में खुदाई करवा रहा था। एक्टोन को एक ऐसे धातु की तलाश थी जिसकी मदद से वो एक ताज बनाता और उस ताज से मिलती उसे काली शक्तियाँ, जिससे वो खानदाक में ही नहीं बल्कि पूरी धरती पर राज करता और अमर बन जाता। और उस धातु का नाम है एटर्नियम। एक दिन खुदाई के दौरान एक आदमी को एटर्नियम मिल जाता है और वो आदमी उसे छुपाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुछ लोग उसे देख लेते हैं और वो सभी आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हुरुट नाम का लड़का आता है और बोलता है कि अगर हम ये पत्थर राजा को दे दें तो हमें इसके बाद किसी की भी गुलामी नहीं करना पड़ेगी। इसके बाद वो दोनों एक सिपाही के पास जाते हैं और उसे वो पत्थर देते हैं। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि इसके बदले में मुझे इनाम दो, लेकिन वो सिपाही उसे मार देता है। इसके बाद हुरुट वो पत्थर उस सिपाही के हाथ से छीनकर ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जिसके साथ में वहाँ के सारे लोग थे। इसके बाद राजा ने उस लड़के को मारने का फैसला किया, क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने लोगों के बारे में सोचा। और जैसे ही वो सिपाही उसे मारने वाला होता है, अचानक से हुरुट वहाँ से गायब हो जाता है और पहुँच जाता है शज़ैम के पास। अगर आपको शज़ैम के बारे में डिटेल में समझना है तो आपको शज़ैम मूवी देखना चाहिए। और यहाँ से हुरुट को मिलती हैं शज़ैम की शक्तियाँ। इधर एक्टोन का ताज बनकर तैयार हो गया था और वो लड़का भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद उन दोनों के कारण वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और पूरा राजमहल तबाह हो जाता है। उस ताज को छुपा दिया जाता है ताकि वो किसी के हाथ न लगे और ब्लैक एडम खानदाक में कहीं गहरी नींद में सो गया था। इसके बाद कहानी 5000 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम खानदाक शहर को देखते हैं, जो कि अब आतंकवादियों के कब्जे में था। ये लोग खानदाक में आने और जाने वाले लोगों की तलाशी लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो ताज चाहिए था। इसके बाद हम एक गाड़ी में कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी तलाशी ली जा रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उस आदमी को अपनी बातों में उलझा कर रखता है। तब तक वो लोग आगे निकल जाते हैं। उस कार में एक लड़की भी थी जिसका नाम है एड्रियाना। एड्रियाना के पास ताज का एक छोटा सा टुकड़ा भी था और जो लड़का हमने देखा था वो एड्रियाना का बेटा एमोन है। एड्रियाना एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो हिस्ट्री और पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज रखती है। इसके बाद एड्रियाना अपने दोस्तों के साथ एक गुफा में जाती है उसी ताज को ढूंढने, और जब एड्रियाना अंदर तक जाती है तब उसे वो ताज दिखाई देता है। इसके बाद वो उन पत्थरों पर चढ़कर उस ताज को निकाल लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने खानदाक शहर पर कब्जा कर रखा था। और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि इस्माइल ही वो आदमी है जो उस ताज के पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद वो एड्रियाना को पकड़ लेते हैं और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। तो एड्रियाना वहाँ पर लिखी हुई लिपि को पढ़ती है जहाँ पर ब्लैक एडम कैद था और शज़ैम बोलती है, और तभी हमारा सुपर हीरो ब्लैक एडम आ जाता है। इसके बाद वो एड्रियाना को छोड़कर उन सभी लोगों को मार देता है और ये फाइट सीन बहुत कमाल का था। ब्लैक एडम उन सभी को मार देता है, लेकिन एक आदमी बच जाता है और ब्लैक एडम पर एटर्नियम की मिसाइल छोड़ देता है और उसके ब्लास्ट होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद एड्रियाना उसे अपने घर पर ले आती है। घर पर एमोन ब्लैक एडम से बोलता है कि तुम हमारे लिए सुरमा बनकर आए और तुम खानदाक और हमें यहाँ के आतंकवादियों से आज़ाद करवा सकते हो, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से निकल जाता है। खानदाक में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अमांडा अपनी सैटेलाइट से देख रही थी और वो कांटेक्ट करती है जस्टिस सोसाइटी अमेरिका से, जहाँ पर वो हॉकमैन को बताती है कि वो 5000 सालों से सोया हुआ था और अब वो जाग चुका है, इसलिए उसे जल्दी ही रोकना होगा। हॉकमैन ने एक टीम बनाई थी जिसमें साइक्लोन जो कि हवा को कंट्रोल कर सकती है, एटम स्मैशर जो कि अपने साइज को छोटा या फिर बड़ा कर सकता है, और डॉक्टर फेट जो एक जादूगर है और वो फ्यूचर या पास्ट को देख सकते हैं। इसके बाद ये चारों निकल जाते हैं ब्लैक एडम को रोकने, और वो चारों एक एक करके ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ब्लैक एडम को नहीं रोक पाते हैं और उनकी हवा टाइट हो जाती है। इसके बाद जब ये ब्लैक एडम को नहीं रोक पाते हैं तब डॉक्टर फेट एड्रियाना के पास जाता है, और जैसे ही वो एड्रियाना के बैग को हाथ लगाता है तो उसे सबेक का ताज दिखाई देता है। डॉक्टर फेट बोलता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए और हमें वो ताज देखना है, लेकिन तब तक एड्रियाना वो ताज उसके बेटे एमोन को दे चुकी थी। और जब एमोन अपने घर जाता है तब वहाँ पर इस्माइल था। वो एमोन से ताज मांगता है और तभी एमोन ताज को लेकर वहाँ से भागता है, और इसी बीच वो ताज को वहीं पर छुपाकर एड्रियाना को कॉल करता है और बोलता है कि इस्माइल मेरे पीछे पड़ा है।
इसके बाद एड्रियाना ब्लैक एडम से मदद मांगती है और बोलती है कि तुम जो कोई भी हो मेरे बेटे को बचा सकते हो। और जब तक ब्लैक एडम उसे ढूंढकर बचा पाता, इस्माइल उसे लेकर वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद एड्रियाना जब अपने घर आती है तो उसे वो ताज मिल जाता है और वो ब्लैक एडम और हॉकमैन की टीम से मदद मांगती है। एड्रियाना बोलती है कि उसने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है और उसे सबेक का ताज चाहिए। अब ये सभी लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हॉकमैन ब्लैक एडम के साथ काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वो ब्लैक एडम को एक विलन समझता है। अब यहाँ एक बच्चे की जान का सवाल था, इसलिए ये सभी उसे बचाने जाते हैं। हॉकमैन एक प्लान बनाता है, लेकिन ब्लैक एडम वहाँ पर घुसकर उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद ये पहुँच जाते हैं इस्माइल के पास, जिसने एटर्नियम की शील्ड के पीछे एमोन को बंदी बना रखा था। इस्माइल उनसे ताज मांगता है और जब एड्रियाना उसे ताज दे देती है, फिर भी वो एमोन पर गोली चला देता है और ताज को पहनने की कोशिश करता है। तभी ब्लैक एडम एमोन को गोली से बचाता है और उसके गुस्से के कारण एनर्जी निकलती है और एक खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इस्माइल और उसके साथी मारे जाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद ब्लैक एडम के पास हॉकमैन आता है और पूछता है कि हुरूट कौन है, क्योंकि इस्माइल ने कहा था कि तुम हुरूट के मरने पर रोए थे। तो ब्लैक एडम बोलता है कि हुरूट मेरा बेटा था और जब वो खानदान के लोगों के लिए सुरमा बनकर आया तब राजा एक्टोन हुरूट से कई बार हार चुका था। इसके बाद एक्टोन ने हम पर हमला कर दिया और जब हुरूट मेरे पास आया तो उसने साथ में शज़ैम बोलने के लिए कहा, जिससे उसकी सारी पावर्स मेरे अंदर आ गई और हुरूट फिर से नॉर्मल इंसान बन गया। लेकिन तभी एक्टोन के सिपाही हुरूट को मार देते हैं और यही कारण था कि मैंने अपना बदला एक्टोन को मार कर लिया। इसके बाद ब्लैक एडम बोलता है कि मैं ये सारी पावर्स जिनसे मैंने लोगों को दुख दिया है मैं ये छोड़ दूंगा, और वो शज़ैम बोलकर सारी पावर्स छोड़ देता है और हॉकमैन से बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना होगा मैं शज़ैम ना बोलूं। इसके बाद उसे अंडर वाटर एक सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाते हैं, जहां पर उसे पानी के अंदर बेहोश रखा जाता है। इधर हम एड्रियाना को देखते हैं जो कि उस ताज पर रिसर्च कर रही थी, जिस पर लिखा हुआ था मौत ही जिंदगी की इकलौती राह है। यानी इस्माइल को मालूम था कि ब्लैक एडम उसे मार देगा और मरने के बाद ही वो सबेक बन सकता है। तभी हम इस्माइल की बॉडी को देखते हैं जो कि अचानक से जलने लगती है और वो पहुंच जाती है काली दुनिया में, जहां पर डिमोस ने उसे सबेक बना दिया था। इसके बाद सबेक समुद्र के रास्ते से खानदान आता है। इधर हॉकमैन और उसके साथियों को उसकी लोकेशन मिल जाती है। जब ये सभी उसे रोकने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर फेट वहां पर चारों तरफ एक शील्ड बना देता है ताकि हॉकमैन की जान बच जाए, क्योंकि उसने प्लेन में ही फ्यूचर देख लिया था जिसमें हॉकमैन मारा जाता है। इसके बाद डॉक्टर फेट अकेला ही सबेक के पास जाकर उससे फाइट करता है और बहुत देर तक फाइट करने के बाद उसे ब्लैक एडम को बुलाना ही पड़ता है। पहले वो ब्लैक एडम को बाहर निकालता है और अपने मन की आवाज से उसे बुलाने की कोशिश करता है, और जब तक ब्लैक एडम वहां पर आ पाता तब तक सबेक डॉक्टर फेट को मार चुका था। इसके बाद हॉकमैन, उसकी टीम और ब्लैक एडम चारों सबेक को मारने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर जो फाइट सीन हमें देखने को मिले वो बहुत ही अच्छे थे। इसके बाद एंड में ब्लैक एडम सबेक के 2 टुकड़े करके उसे मार देता है और साथ ही वो ताज भी तबाह हो जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अमांडा के ड्रोन को देखते हैं जो ब्लैक एडम के पास आता है। अमांडा बोलती है कि तुमने खानदान में बहुत तबाही मचाई है, इसलिए मेरा ऑर्डर है कि तुम खानदान से बाहर नहीं जाओगे। तो ब्लैक एडम बोलता है कि कौन रोकेगा मुझे, और वो ड्रोन को ब्लास्ट कर देता है। और इसके बाद ब्लैक एडम के पास सुपरमैन आता है और बोलता है कि तुमसे बात करना है, और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।